चलिए जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं उस पिछले क्लास में लोग समझे से कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, ये समझे। फिर समांतर श्रेणी के सार अंतर ये सब पूछे। अब हम लोग आज देखेंगे कि किसी भी सूची देल है, वे दी गई सूची समांतर श्रेणी में है या नहीं, वो कैसे जाने। तो जैसे लिख दिए हम लोग हेडिंग में कि किसी भी सूची को कैसे समझे कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। तो सूची ये है 1 2 3 4, ऐसे 4 सूची लिखे हैं। 6 9 12 15 डॉट डॉट जहाँ तक जाना हो, 4 10 16 डॉट डॉट 2 8 2 4 8 16 3 2 3 1 -1 -3 ऐसे करके। अगर इससे नीचे हम और लिखते हैं तो लिखेंगे 8 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 15 लिखेंगे। ठीक है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, यानी कि कोई भी घटते हो या बढ़ते हो उससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद हम 17 लिखेंगे, डॉट डॉट करके लिखेंगे। ये जांच करेंगे कि दी गई सूची एपी में है या नहीं। तो पहले हम लोग प्रथम पद ये भी निकालना सीख लिए थे। ये प्रथम पद हुए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो एपी के प्रथम पद को हम लोग A1 या T1 से लिखते हैं। टर्म माने पद होता है। A1 लिखिए या T1 लिखिए, सुविधा के लिए A1 ही ठीक रहेगा, T1 भी ठीक रहेगा, दोनों चलते। तो यहाँ देखते हैं पहला। जैसे ये पहला लिखा हुआ है, पहला आपका सूची क्या दी गई है, 6 9 12 15। क्या है, 6 9 12 15। इसको हम लोग जांचेंगे करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो देख लेते हैं पहले। A1 बराबर कितना है आपको 6, A2 बराबर है 9, A3 बराबर 12 और A5 बराबर 15 है। A5 बराबर क्या है 15 है। हमको ये जांच करना है भाई एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं। तो जांच करते हैं हम लोग, देखते हैं एपी में है या नहीं। तो हम लोग सार अंतर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सार अंतर। सार अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, डी से। तो अब हम लोग लिखेंगे D1, एक बार निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, A2 घटे A1, माने कि अगला पद घटे पहला पद। तो A2 घटे A1, इसी को लिखते हैं T2 घटे T1। तो इससे घबराइए, सोचने कि भाई ये काहे लिखिए। अब देखिए A1 आपका कितना है, A2 कितना है 9 है, और ये A1 कितना है 6 है, बराबर करिए 3 आ गया। सार्व अंतर हमको देखना है, दो गो पदों के बीच के जो अंतर होते हैं वो सार्व अंतर। इसके बीच के पद के, दो पद के अंतर देख लिए। अब इसके देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं। तो इसको हम लोग D1 लिखे थे, इसको हम लोग D2 लिखेंगे, क्योंकि अगला दूसरा टर्म को दूसरा पद माने अगले जो तीसरे पद है उससे करें। तो ये A3 है, तो A3 आपका कितना है 12। तो हम लिख देते हैं, यहाँ कैसे निकालेंगे, A3 घटे A2, ऐसे ही क्वेश्चन में T3 घटे T2 हो गया। बराबर लिखेंगे हम लोग क्या, वो जरा देख लेते हैं। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, A3 कितना है 12 घटे, अब 12 हो गया, 12 घटे। अब देखो A2 कितना है 2 है, ये समझ रहे। अथी A2 कितना है 9 है। अब लिखेंगे तो हो जाएगा 3। तो देखो D1 बराबर D2 आ गया। अब ये भी है, तो चतुर्थ पद घटे तीर्थ पद, तो हम लोग लिखेंगे D3 बराबर लिखेंगे A4 घटे A3, बराबर का लिखेंगे वो जरा 15 घटे 12, फिर बराबर लिखेंगे 3। ये हो गया। अब ऊपर से देखिए, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, अब यहीं पर हम लोग जांच कर लेते कि ये है कि नहीं, यहाँ से ये वाले सवाल को। अब देखिए D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी कि सब 3 3 है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 बराबर है। अतः तो
अतः अगर D1 बराबर D2, देखो D1 का मान ये हो गया हमारा A1 A2 A3 A4 ऐसे निकाले थे। D1 का मान 6 है, D2 का मान 9 है, सॉरी A1 का मान 6 है, A2 का मान 9 है, A3 का मान 12 है और A5 का मान 15 है। तो अब हम लोग D बराबर निकालते हैं अगला पद घटे पिछले पद। तो अगला पद यहाँ देखो, अगला पद ये यहाँ लिखे थे हम लोग, तो पहले ये अगला पद है, ये पछला पद है। अगला पद में से पछला पद घटा दिए, तो 9 में से हम लोग क्या किए, 6 को घटा दिए। तो 9 में से 6 घटाने पर अर्थात A2 घटे A1, या इसी को हम लोग यहाँ A1 लिखेंगे। T1 घटे T2, टी काल के टर्म माने पद होते हैं। तो T2 घटे T1, आप सबका बुक सब में ऐसा दिए रहेंगे। तो हम घटा लिए, तो 9 घटे 6, 9 में से 6 को लेस किए तो 3 आया है। D1 क्योंकि सब पद के बीच का अंतर देखेंगे इसलिए इसको D1 लिख दी। अब ये पद 3 पद और 2 पद के बीच के अंतर को देखेंगे। तो फिर D2 का मान A3 घटे A2 यानी T3 घटे T1, अर्थात A3 कितना है 12, A2 कितना है 9। तो 12 में से हम लोग 9 को घटाइए तो कितना आया, 3 आया। फिर हम लोग इसको 15 माने ये 15 है चौथा पद और तीसरा पद 12 है। चौथा पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो देखेंगे, तो हम लोग D3 निकालेंगे कि अब इसके बीच क्या, एगो डी 2 गो डी 3 गो डी ऐसे करके आया। तो D3 हम लोग लिखेंगे तो A4 घटे A3, A4 ये 15 घटे 12। तो देखो 15 घटे 12 लिखे हैं, 15 घटे हम लोग 12 लिख लिए, तो 15 घटे 12 लिखे हैं तो आया है 3। अब देखिए सबका मान D1 D2 D3 सबका मान कितना है 3, इसीलिए लिखेंगे कि सार्व अंतर क्या है, इस AP के सार्व अंतर दो पदों के बीच के बराबर जो अंतर देखते हैं वो अंतर क्या है, 2 है, सॉरी 3 है, और 3 समान आता है, इसीलिए दी गई सूची AP में है, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ठीक, आप जो भी BSB का बोर्ड के उसमें से ऐसे करके पूछते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा या तो 2 नंबरी में ऐसे बनाने के लिए पूछते हैं। तो ये सीखे, तो ये एगो बताए हैं, दूसरा भी तैयार करके हम दूसरा नहीं, जरा हम लोग दूसरा भी बना के देखते हैं कि है कि नहीं AP में। जरा देख लेते हैं दूसरे को क्या है, दूसरा हम लोग का क्या है, ये 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर देखिए A1 A2 A3 A4, तो हो गया A1 A2 A3 A4। अब हम लोग लिखेंगे D1 बराबर A2, अब बार बार ऐसे लिखिए A2 A3 तो ठीक नहीं, तो A1 A2 A3 A4 ऐसे करके, तो A2 घटे A1, तो हम लोग लिखेंगे A2 घटे A1, या इसी को T1 घटे T2 करते हैं। तो देखो 10 घटे 4 कितना आ जाएगा हम लोग को 6, 10 घटे 4 कितना आएगा 6। अब D1 के मान D2 के मान निकालते हैं, A3 घटे A2 16 घटे 12, सॉरी 10, 16 घटे 10 बराबर आएगा 6। अब D3 निकालेंगे, ये पद चौथा पद घटे तीसरा पद, तो 22 घटे 16 ये हो जाएगा 6, अर्थात D1 बराबर D2 बराबर D3, माने सब क्या है बराबर है, कितना है देखो 6 बराबर 6 बराबर 6 हो गया, सब बराबर है। तो अब हम लोग लैंग्वेज क्या लिखें, भाषा के लिखेंगे दी गई सूची AP में है, जब बराबर हो जाएगा तब, और जिसका नहीं होगा उसका लिखेंगे नहीं है। अब हम लोग ये समझ लिए कैसे, तो देखो हम लिखे नहीं है, हम यहाँ तब पर भी लिख देते हैं। A1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 10, और A3 का मान कितना है 16, और A4 का मान कितना है 22, ये है मान इसका। A1 बराबर 4, तो A1 A2 A3 A4। D1 बराबर 2 पदों के बीच के अंतर हम लोग निकलेंगे, तो A2 घटे A1, फिर 10 घटे
4, 6 आया। फिर हम लोग 16 में से 10 को घटाएंगे तब पर भी 6 आया। 22 में से 10 को घटाएंगे तब पर भी 6 आया। ऐसे करके अगर ओरल भी करेंगे और देखेंगे जल्दीबाजी में तो ऐसे करके हम लोग घटा लेंगे। क्या घटाएंगे? A2, A1, A2, A3, A4। क्या करेंगे? A1, A2, A3, A4। तो A2 में से A1 घटाएंगे, माने 10 में से 4 घटाएंगे, फिर 16 में से 10 घटाएंगे, फिर 22 में से 10 घटाएंगे। देखेंगे कि सर्व का जो है ना घटाने का सर्व अंतर, दो पदों के बीच के जो माप होता है या अंतर होता है वो क्या है? बराबर है। अगर बराबर है तो उसे हम लोग एपी में लिखेंगे, दी गई सूची एपी में है। अगर तब इससे अगला पद बोलेगा ज्ञात करने के लिए तो उसमें हम लोग अगला पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये दी गई सूची एपी में है, इसमें बोलेगा कि अगले पद और माने चौथा पद है, अब अगर पांचवा पद लिखेंगे A5 तो A5 के लिए हम लोग लिखेंगे A जोड़ 5 कहता है तो यहाँ लिखेंगे 4 और D का मान हम लोग ला लिए हैं D, 4D। A1 का मान A का मान हो गया प्रथम पद, तो A का मान कितना है? 4 जोड़ 4 गुने D का मान कितना लाए हैं? 6 बराबर देखिए 4 जोड़ 6 चौक 24, 6 चौक 24, अब जोड़ दिए तो 28। तो अगला पद क्या हो जाएगा? पांचवा पद इस एपी का क्या हो जाएगा? 28। ऐसे ही करके छठा पद, सातवां पद, अगला पद भी निकालना हम लोग सीख लिए और एपी में है या नहीं है ये भी जांच करना सीख लिए। अब कोई तो ऐसा होगा जो एपी में यहाँ दी गई सूची में, कोई होगा जो एपी में नहीं होगा, कोई तो ऐसा जरूर होगा जो एपी में नहीं होगा, तो उसको हम देखते हैं। A1 बराबर 8, A2 बराबर 12, A3 बराबर 15 और A4 बराबर 17। हम लोग D1 निकालेंगे यहाँ से। देखो A2 तो 12 घटे 8 बराबर क्या आ जाएगा? 4। D2 A3 घटे A2 15 घटे 12 बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए जरा देख लीजिए कि दो ही निकाले तभी बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे D1 नोट बराबर D2 है, अतः दी गई सूची एपी में क्या है? नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। क्या लिखे हम लोग? ये वाला लिख के देखे हैं, ये 8 है। A1 का मान कितना है? 8 है। A1 का मान 8, A2 का मान 12, A3 का मान 15, A4 का मान क्या है? 17। अब 2 ही तक गए हैं तो D बराबर नहीं आया है, तो फिर इसका भी अगर चाहेंगे निकालना तो देख लो, निकाल लो। D3 अगर निकालना चाहोगे तो निकाल लो। 17 घटे 15 तो 17 घटे 15 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो इसमें भी अगर यहाँ पूरा लिखना है तो A1 नोट बराबर D2 नोट बराबर D3। कहोगे कैसे नहीं लिखते? तो ऐसे बराबर का चिन्ह देके काट दीजिए, बराबर नहीं है इसको। अब हम जरा देखते हैं कि क्या बात। अब निकाल के देखे हैं तो D1 का मान कितना है? 4 है, D2 का मान 3 है। ये दोनों 4 आता तब नहीं, अगर ये दोनों 4 भी आ जाता, अगर D3 का मान 2 आ गया तो D1 बराबर D2 बराबर D3 हो गया। D3 नहीं है तो 2 को तो बराबर, लेकिन अगला फिर अगले दो पदों का अंतर क्या है? बराबर नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर 2 बराबर भी हो जाए, तीसरा अगर बराबर ना हो तब पर भी वो एपी में नहीं रहेगा। अगर पहला बराबर हो गया D1 और D2 बड़ा, माने दो पदों के बीच, ये और ये पद के बीच, ठीक है ना, और ये 12 और 15 पद ऐसे पद के बीच, जैसे ई पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, पहला पद और दूसरा पद को निकाले, डी जो भी आएगा, और तीसरा पद और दूसरा पद के भी अंतर निकालेंगे। तो ई अगर समझ लीजिए 4 आ गया और 17 में से जो अगर समझ लीजिए अगर 2 ही आ गया, 2 ही अगर आते, सपोर्ट दैट 2 ही आते, अगर फिर हम लोग 15 में से 17 घटाए तब पर भी 2 आता, तो देखो एक बार अगर डी का मान अगर कब खुदा खाते किसी एपी का निकालेंगे 4 आया, और फिर दूसरा श्रेणी में दे रहता है तो उस दूसरे पद फिर अगले दो पदों का उसका मान अगर
2 आ जाएगा, फिर D3 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सपोज दैट किसी AP का निकालिएगा तब हम लोग लिखेंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 बराबर, तो कहेंगे कि ये दोनों बराबर हो गए तो AP में आना चाहिए, तो नहीं, क्योंकि 2 ही पदों के बीच का अंतर यदि AP में नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। 2 पदों के बीच प्रथम 2 पद के बीच मिलना चाहिए, फिर अगला 2 पद के बीच मिलना चाहिए, फिर अगला 2 पद, सबका क्या होना चाहिए, बराबर। तब ना एक निश्चित संख्या जोड़ने पर AP मिलता है। किसी AP को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित ऐसी संख्या जोड़ा जाता है जो चेंज नहीं होता है, वही जोड़ते रहिए तो अगला पद मिलता जाएगा आपको श्रेणी का, इसे ही AP में। तो इस प्रकार आप लोग AP में है या नहीं है ये सीख लिए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सीख लेंगे। अगर इसमें डॉटेड कहीं हो तो ये कमेंट में बताइएगा। और ये क्लास तो बहुत माने कि करीब 2-3 सप्ते के बाद या शायद 1 सप्ते के बाद लिया जा रहा है। हम भी भूल गए कि कब लिए थे ना लिए थे, तो आज लिए हैं। और आप लोग को ये अभी तुरंत सबको दिखा दिया जाएगा यूट्यूब पर। आप सब लोग देख करके मीमांसक स्टडी से जुड़े रहिएगा। और इसको अगर अच्छा लगे और लगे कि इसमें अच्छे बताते हैं बंदे तो आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।